वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम और डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर उस्मान हैं, डॉक्टर आरफीन हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं। आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो अब जैसे मैंने आपको एक मैसेज कन्वे किया कि ये किस तरह जो है वो स्प्रेड होता है मॉस्किटो से मैन, बिल्कुल मैन से मॉस्किटो और फिर जो है वो ये सारा स्प्रेड होता है। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हम जो था वो डिस्कस कर रहे थे कि यूजुअली इसका बाइटिंग टाइम जो है वो डे टाइम होता है। ठीक है, ये सुबह जिस तरह हम मतलब डे टाइम, जी बिल्कुल, डे टाइम आफ्ताब तक, यानी जब दिन का वक्त होता है तब इसके चांसेस ज्यादा होते हैं काटने के और इफेक्ट करने के। लेकिन ब्रेक में हम ये बात कर रहे थे, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है, क्योंकि जब हम डेंगू से अफेक्टेड लोगों की बात करते हैं और इस बीमारी की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये इसका इलाज से ज़्यादा जो फोकस है इस वक्त वो इस पे है कि आप एहतियात करें। और उस एहतियात में ये नहीं, अगर हम आपको आज कह रहे हैं कि इसके जो काटने की टाइमिंग्स हैं वो तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब है तक हैं, यानी जब तक रोशनी है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने सिर्फ उसी टाइम के अंदर एहतियात करनी है। आपको थ्रू आउट 24 आवर्स यू हैव टू बी केयरफुल। चाहे आप कॉइल्स लगाएं, चाहे आप मैट्स लगाएं, चाहे आप मॉस्किटो से बचाव के लिए जो लोशंस होते हैं वो लगा के रखें, खासतौर पर छोटे बच्चों। अगर जब मैंने इसको बाद में आपको सारा, जब हम जो है वो इसको तरतीब से जाएंगे तो मैं आपको सिम्टम, फिर उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन और सारा कुछ जाऊंगा। लेकिन जो मोटी सी बात यहाँ पे जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें अपने आप को ये याद रखना चाहिए कि वायरस, ये चूँकि वायरल डिजीज़ है और वायरस का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता, सही, इसलिए इसके अंदर जो बेस्ट इलाज है डेंगू का वो प्रिवेंशन है। हमने बहुत ज़्यादा जो तवज्जो देनी है और बहुत ज़्यादा जो एहतियात करनी है वो प्रिवेंशन पे हमने जो, और हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें एहतियात की ज़रूरत है। मगर इससे पहले हमारे पास चंद कुछ तस्वीरें हैं, कुछ फुटेज है हमारे पास। वो जो मच्छर है डेंगू, उसकी जो मुख्तलिफ इकसाम हैं जो कि इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और के मुख्तलिफ इकसाम। अच्छा, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो मच्छर है वो उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, सफ़ेद रंग के स्पॉट्स। इस वक्त आप देख भी सकते होंगे स्क्रीन जी बिल्कुल, ये जिस तरह हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं ये वाइट स्पॉट्स हैं, सारा कुछ है। लेकिन फिर यहाँ पे मैं एक मैसेज यहाँ पे एक और कन्वे करना चाहता हूँ कि कई दफ़ा जब एक मच्छर हमारे इर्द गिर्द उड़ रहा है तो हमारे लिए ये डिफ़ाइन करना है कि ये डेंगू का मच्छर है या ये डेंगू का मच्छर नहीं है, ये मुश्किल हो जाता है। तो आपका मैसेज ये है कि कोई भी मच्छर, बेशक उससे वाइट स्पॉट्स हों ना हो, बड़े हों, छोटे हों, उसकी 6 टांगें हों, उसकी 8 टांगें हों, ये मिथ से हम बाहर निकल के हमने मच्छर को जो सा है वो डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप ये बताइए कि मच्छर, किसी भी मच्छर ने, जिस तरह मैं आज सुबह आ रही थी मुझे एक मच्छर ने काटा है सीरियसली, एंड आई एम वेरी वरीड, और है भी दिन का टाइम, तो आपने मुझे बहुत डरा दिया है। दुआ कीजिएगा प्लीज़ मेरे लिए मगर ये कि मेरे लिए नहीं, क्या पूरे नेशन, हर बच्चे के लिए, हर जवान, हर किसी के लिए दुआ है कि अल्लाह मियाँ इस मर्ज से बचा के रखे। मुझे बताइए कि हम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मेरे ख्याल में अरूज में 2 मिनट आपसे लेके इसकी सारी एक डिटेल हम ब्रीफली कर ले, फिर क्योंकि बाद में क्वेश्चंस भी आने हैं तो हम पहले अपना, इससे पहले कि आप डिटेल लें, आई एम सॉरी, हम लोगों को कॉलर्स को लेना भी बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम क्वाइट ग्रेटफुल कि आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये कर रही हैं। पहली बात तो ये कि ह्यूमन आई जो है वो डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकती ये डेंगू के स्पॉट्स या लेग्स या दूसरा मच्छर। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि पहले मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम्स होते थे जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और अब तो ये सुना है कि जो दवाइयां आती हैं वो भी नंबर 2 होती हैं। लेकिन माय पॉइंट हियर इज कि पहली बात तो ये कि लोगों को ये अभी ये तरगीब ये देनी चाहिए कि घरों में जो मच्छर है उसको मारें, बच्चों को ये तरगीब देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पहले ये होता था कि लोग, डॉक्टर्स ये कहते थे आप एक नीमाक्विन की गोली खा लें, सिर्फ अब ये हो रहा है कि आप डेंगू से बचें, लेकिन दूसरे मच्छरों, मलेरिया जो है उसको हम भूलते जा रहे हैं, हालांकि मलेरिया भी उतना ही खतरनाक है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि डेंगू की तो एक अलग से एक प्रोसीजर है उसके ट्रीटमेंट का, लेकिन आप मलेरिया के लिए या इवन फॉर डेंगू फॉर दैट मैटर, क्या नीमाक्विन जो है अगर रोज की एक गोली खा ली जाए
तो क्या ये प्रिवेंशन के लिए कोई अच्छी चीज है? क्योंकि ये सस्ती चीज है। गरीब आदमी जो है वो बड़े बड़े महंगे इलाज या बड़े बड़े टेस्ट नहीं करा सकता। अब 70-80% लोगों का ख्याल रखा करें। गरीब लोग हैं, वो ना दवाई खरीद सकते हैं ना वो टेस्ट करा सकते हैं। हर डॉक्टर उनको 10,000 के टेस्ट दे देगा। इन लोगों के लिए तो बड़ा आसान है जी, आप टेस्ट कराएं। अब तो कल्चर ये बन गया है डॉक्टर के पास कि वो कभी ह्यूमन टच ऑफ हैंड जो है उससे नहीं काम लेता, वो ना बात कम्युनिकेट करता है, सीधा टेस्ट करवाने शुरू। इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन एज फार एज। कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट। और ये सवाल बहुत अच्छा जो आपने उठाया है, हम इसके ऊपर जवाब देते हैं कि क्या ये जो गोली है ये अगर हर रोज खाई जाए तो इसका कोई नुकसान? मैं जमाल साहब की तरफ आता हूँ। जमाल साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। ये बिल्कुल दो अलग-अलग चीज़ें हैं जमाल साहब। एक डेंगी है जो मॉस्किटो बाइट से जाता है और एक मलेरिया है जो मॉस्किटो बाइट से जाता है। अगर हम निवाक्विन जो से है वो लेते हैं तो प्रॉबेबली वो डेंगी वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। और मलेरिया के अगेंस्ट भी वो प्रिवेंटिव डोज जो सी है वो नहीं होगी। अगर मलेरिया हो गया है और आपको ये इस बात में फैसला करना है कि ये जो बुखार है ये मलेरिया का है या डेंगी का है, अनफॉर्चुनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब ये डॉक्टर की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफाइन करे कि ये मलेरिया का फीवर है या ये डेंगी का फीवर है। और अगर मलेरिया का फीवर है तो यस निवाक्विन या इससे मिलती जुलती कोई और जो चीज़ें हैं वो उसमें जानी पड़ेगी। नंबर 2 बात, इसमें हम जो प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा किया रूज ने यहाँ पे, मैं तो इनका शुक्रिया भी कर रहा था कि ये इन्होंने प्रोग्राम कर लिया। और इसका मेन पर्पज़ ही ये है कि हम नहीं चाहते कि आप जो है वो घबरा के परेशान होके और लोग जिसको बुखार जो सा किसी को बुखार चढ़ जाए वो बहुत ज़्यादा पैनिक होके वो डॉक्टरों के पास बिल्कुल ना भागें। आप जो है वो 2-3 दिन घर पे रहें। मैं अभी आपको इसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम बताता हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि आपको पता हो कि आपने घर पे डॉक्टर के पास जाने से पहले आपने क्या कुछ करना है, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो एक सर्टेन लेवल हो जहाँ पे आप डिसाइड करें कि भाई हाँ मुझे अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। इससे मेरा ख्याल काफी जो हाँ, ये देखिए यही रीजन है ना हमारा प्रोग्राम करने का पर्पस भी ये है कि हम लोगों को बताएं कि वो घर पे अपने आप को कैसे जो है वो करें, कि इससे पहले कि आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास आए एंड यू गो फॉर ऑल द टेस्ट, जो कि वाकई अगर देखा जाए डॉक्टर साहब तो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, वी अंडरस्टैंड। और उसके बाद उन टेस्टों को करवाने के बाद जो मरीज की एक तो एक्सपेंसेस की परेशानी, वो डेफिनेटली वो भी एक परेशानी होती है। और उसके बाद अगर उन टेस्टों में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो वो एक अलग परेशानी। और फिर उस परेशानी की बेस के ऊपर जो हम इर्द गिर्द से जो हमारे लोग बैठे, जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है हमारी सोसाइटी में ये बहुत है कि मैं जब घर जाऊंगा और मुझे किसी मेरे रिलेटिव को पता लगेगा, मेरे दोस्त को पता लगेगा, मेरे नेबर को पता लगेगा कि मुझे बुखार हो गया, तो हर बंदा बगैर जाने बूझे बगैर समझे मुझे आके मशवरा देने के लिए तैयार बैठा होगा। और फिर वो मशवरे जो हैं वो इतनी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब एक पिछले दिनों जब ये डेंगी जो थी वो चली थी तो एक जो है वो अभी भी चल रही थी, ठीक है, जब बहुत ऊपर था कि जी पपीते का पानी पिए। अब जिस शख्स के घर में पपीते का दरख्त नहीं है, ठीक है, वो अब मेरे ख्याल में अपने बुखार को भूल के वो पपीते के दरख्त ढूंढने में उनका वो निकला। आप यकीन करें इतनी शर्मनाक बात है ये कि हमारे यहाँ जब एक अभी रिसेंटली आपको पता है रमज़ान गुजरा है, हम पता नहीं किस किस्म के मुसलमान हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत बढ़ जाती है, मसलन ये आप जब रमज़ान आता है तो जो चीज़ें हमें बढ़ जाती हैं, जो ज़रूरत, आप उसकी कीमतें आप बढ़ा लेते हैं। एंड रमज़ान आपको टीच क्या करता है एट द सेम टाइम। अभी मैंने रिसेंटली चंद एक मेरे जानने वाले हैं जिनको ये प्रॉब्लम से वो गो थ्रू कर रहे थे, शुक्र है जब उन्होंने टेस्ट कराया तो मलेरिया नहीं था, मगर उन्होंने कहा कि हमने फिर भी ये पपीता और ये वो सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की, बिकॉज ये कहा जाता है कि जूसेस ज़्यादा लें ऑल दैट। पपीता 800 के पता नहीं 400 किलो के ऊपर चला गया, जिसको कभी किसी ने मुंह नहीं लगाया था। जी बिल्कुल, सीधी सी बात है, कभी किसी ने खाना मेरा यही बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मसाइल है ना, हमें जो जमाल साहब का जो क्वेश्चन था उसमें जमाल साहब आप ये भी चीज़ जो है वो ज़रूर देखिए कि अगर एक लेमैन या हमारे रिलेटिव्स या नेबर्स जिनका डॉक्टर का नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, उनके जो मिथ्स हैं उसके ऊपर जो है वो हम अपनी सारी तवज्जो जो है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद किसी ने मुझे ये कहा था कि मैं तो बचूंगा नहीं, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा परेशान कर रही हैं। डेंगी मेरे ख्याल में बीमारी अपनी जगह पे जो है वो तो है ही है, लेकिन
ये जो हम अपनी प्रैक्टिस में डेली देख रहे हैं, हमारे पास जो केसेस डेंगू के आ रहे हैं उनके ज़्यादा कंसर्न्स ये हैं। सही, अच्छा, परेशान बहुत है। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जमाल साहब एक बात कह रहे थे वो नोवाक्विन लेने के बारे में। अच्छा, इसमें होता ये है कि इसको हमारी ज़ुबान में प्रोफिलैक्सिस कहते हैं कि आपको एक चीज़ का डर है, आप उस खौफ से कि वो हो ना जाए, आप उससे पहले एक एहतियाती तदाबीर जो है वो अपने आप को बचाने के लिए कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह आजकल एक सीज़न है जिसमें मलेरिया और डेंगू जो है वो दोनों काइंड ऑफ रैम्पेंट हैं। हाँ। अच्छा, अगर आप बिल्कुल ठीक आपकी तबीयत है, आपको अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, तो उस टाइम अगर आप प्रोफिलैक्सिस लेते हैं तो वो एक बड़ा आइडियल और बड़ा एक ना डिज़ायरेबल और अप्रिशिएबल काम है। ठीक है, वो आप जिस तरह से भी लेना चाहें, मतलब नोवाक्विन है, इसके अलावा अब नई ड्रग्स भी आ चुकी हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको एक किस्म की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, आपको फॉर इंस्टेंस बुखार स्टार्ट होता है, तो फिर ये जो है ये डिस्करेजेबल बात है। अच्छा, आर यू ट्राइंग टू से कि अगर आपको बुखार या कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं, उस केस में अगर आप कंटिन्यू करते हैं, लेते हैं, तो दैट्स गुड फॉर यू, दैट्स गुड फॉर यू। मगर एक दफा बुखार हो जाता है या आपको वो सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, देन यू शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन। उसकी वजह ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि एंटी मलेरिया मेडिकेशन है, ये जो है ये ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाती हैं, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ। और अगर ये खुदा ना खास्ता कोई बंदा जो है वो मिस जज कर जाए, उसको मलेरिया समझ रहा और वो निकले डेंगू, तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। मैं बहुत सारे केसेस में लोग जो हैं वो बुखार हल्का सा चढ़ता है, एंटीबायोटिक्स भी खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत नेगेटिव है डेंगू के हवाले से। इस हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं उसका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि हमारे पास डॉक्टर्स के पास आने से पहले या कोई भी टेस्ट करवाने से पहले चंद एक चीजें हैं जो आपको घर पे करनी है, वो क्या हैं ये हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। आफ्टर द ब्रेक वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वील सी यू आफ्टर दिस ब्रेक।